हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है यूनियन ऑपरेटर को। तो जो यूनियन ऑपरेटर होता है वो एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा सिलेक्ट की क्यूरीज़ के रिज़ल्ट्स को कंबाइन करके एक सिंगल सेट ऑफ रिज़ल्ट बनाता है, और इसके अलावा जितने भी डुप्लिकेट रोज़ या रिकॉर्ड्स होते हैं उनको भी ये रिमूव करता है। तो यूनियन ऑपरेटर या ऑपरेशन जो है ये एक्चुअली एक न्यू टेबल क्रिएट करता है, और इस न्यू टेबल में उन सारे रोज़ या रिकॉर्ड्स को रखता है जो कोई भी दो या दो से ज़्यादा सोर्स टेबल से आते हैं। तो जब भी हम यूनियन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो कुछ कंडीशन या रूल्स हैं उनको हमने फॉलो करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि नंबर एंड ऑर्डर ऑफ कॉलम्स सारे क्यूरीज़ में सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक क्यूरी में कॉलम्स ज़्यादा मेंशन हो और दूसरी क्यूरी में हम कॉलम्स जो है वो कम मेंशन करें, तो यूनियन ऑपरेटर उस वक्त काम नहीं करेगा। सेम इसी तरह जो ऑर्डर्स हैं कॉलम्स के वो भी सारे क्यूरीज़ में सेम होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि जितने भी कॉलम्स हैं सारे क्यूरीज़ में उनकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। अगर सारे क्यूरीज़ में कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी तो यूनियन ऑपरेटर जो है ये काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो ये सिलेक्ट की स्टेटमेंट में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, देन हमने यहाँ पर कॉलम लिस्ट को मेंशन करना होगा। इसके बाद फ्रॉम लिखेंगे और देन टेबल 1 का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। फिर यूनियन का वर्ड हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और देन सेकंड क्यूरी को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सेम सेकंड क्यूरी में भी सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, देन कॉलम लिस्ट को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। बट इस दोनों क्यूरीज़ में जो कंडीशंस हैं वो मैच होनी चाहिए। जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ यूज़ हुए हैं सेम उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पर भी हम मेंशन करेंगे, और जो ऑर्डर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कॉलम्स का वही ऑर्डर हम इस क्यूरी में यहाँ पर मेंशन करेंगे, और जो कॉलम्स की डेटा टाइप्स यहाँ पर मेंशन होगी सेम वही डेटा टाइप यहाँ पर भी मेंशन होगी। इसके बाद हमने फ्रॉम लिखना होगा और देन टेबल 2 का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। और अगर हम यहाँ पर देखें तो दो टेबल्स ऑलरेडी हमने क्रिएट की हुई हैं, एक एम्प्लॉय के नाम से और एक डिपार्टमेंट के नाम से। तो अगर हम यूनियन ऑपरेटर की कंडीशंस को देखें तो सिर्फ एक कॉलम ऐसा है जो दोनों टेबल में यूज़ होता है, वो डेप्थ अंडरस्कोर आईडी यहाँ पर एम्प्लॉय के टेबल में भी यूज़ हो रहा है और डिपार्टमेंट टेबल में भी यहाँ यूज़ होता है। तो यूनियन ऑपरेटर हम इस कॉलम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम यूनियन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो जितने भी डुप्लिकेट रिकॉर्ड हैं, जैसा कि यहाँ पर डेप्थ आईडी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इन डुप्लिकेट रिकॉर्ड्स को ये रिमूव करेगा। सेम इसी तरह 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये भी ये रिमूव करेगा। तो चलिए एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम यूनियन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय टेबल में मौजूद अगर रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, और इसमें डेप्थ अंडरस्कोर आईडी का एक कॉलम मौजूद है, उसमें डेटा भी है। सेम इसी तरह सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट करके डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड्स हम देख सकते हैं, और सेम यहाँ पर भी एक कॉलम यूज़ हो रहा है। और इसी तरह अगर हम कॉलम्स की डेटा टाइप को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होगी DESC एम्प्लॉय करेंगे, तो ये हमें एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर और उसमें यूज़ होने वाले कॉलम्स के डेटा टाइप को भी हमें डिस्प्ले करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं डेप्थ अंडरस्कोर आईडी, उसकी डेटा टाइप है नंबर, और इसी तरह DESC डिपार्टमेंट करके डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर अगर देखें और उसमें मौजूद कॉलम्स की डेटा टाइप को देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डेप्थ अंडरस्कोर आईडी है उसकी डेटा टाइप नंबर है। एम्प्लॉय के लिए भी यहाँ पर नंबर थी डेप्थ अंडरस्कोर आईडी, और डिपार्टमेंट टेबल में भी यहाँ पर डेप्थ अंडरस्कोर आईडी जो है ये डेटा टाइप नंबर है। तो चलिए यूनियन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी, सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, देन हमने कंडीशंस को देखनी है। पहली कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होने चाहिए। तो एक ही कॉलम है हमारे पास जिस पे हम यूनियन ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि डेप्थ अंडरस्कोर आईडी है और इनकी डेटा टाइप भी सेम है, और ये फ्रॉम किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। देन हम यहाँ पर लिखेंगे यूनियन, देन हमने यहाँ पर सेकंड क्यूरी को मेंशन करना है, उसके लिए भी हम सिलेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पर जो कॉलम हमने यहाँ पहली क्यूरी में यूज़ किया था नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास एक है और वो है डेप्थ अंडरस्कोर आईडी
और उसकी डेटा टाइप भी सेम है जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख लिया है, और फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल से, और इनमें सेमी कॉलम देके इस स्टेटमेंट को हम क्लोज़ करेंगे। जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जितने भी डिपार्टमेंट आईडीज़ हैं दोनों टेबल्स में उसने यूनियन बनाया और यहाँ पर हमें डिस्प्ले कर रहा है। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कोई भी डुप्लिकेट रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते थे डुप्लिकेट रिकॉर्ड है दोनों टेबल्स में, और अब वो यहाँ पर डुप्लिकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव कर रहा है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि दोनों टेबल में मौजूद ये जो कॉलम है इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे डिस्प्ले हो, बेशक वो डुप्लिकेट भी हो, तो अगर हम यूनियन के साथ यहाँ पर ऑल लिखेंगे और इस क्यूरी को अगर हम रन करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जितने भी रिकॉर्ड्स थे इस डेप्थ अंडरस्कोर आईडी एम्प्लॉय के टेबल में और डिपार्टमेंट के टेबल में वो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर बाय डेप्थ अंडरस्कोर आईडी दे के, अगर हम इस क्यूरी को रन करें तो ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये मज़ीद क्लियरली हमें डिस्प्ले होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं डुप्लिकेट रिकॉर्ड्स ये भी इसने डिस्प्ले किए हैं दोनों टेबल्स में जहाँ जहाँ अवेलेबल था, और जो सिंगल रिकॉर्ड था वो भी इसने डिस्प्ले किए हैं। तो ऐसे हम यूनियन ऑपरेटर और यूनियन ऑल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही।